हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार फिजिकल फिनसर्व की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम लाइव सेशन में बताया कि ट्रेडिंग बहुत इजी है। यहाँ पे स्ट्रेटेजी, ये सब कुछ साइकोलॉजी है। तो ये सब कुछ जो मैंने बताया था इंस्टाग्राम में कि यदि आप ट्रेडर हो, आप लॉस कर रहे हो, तो आप ऐसा तो क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो एवरी मंथ प्रॉफिट दे। फॉर एग्जाम्पल, आपका टारगेट है 10% का, आपके पास अच्छा कैपिटल है, तो वो अच्छा कैपिटल यहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। विदाउट यूजिंग बिग कैपिटल आप कैसे 8 से 10% अर्निंग कर सकते हो, ये चीज मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सो दोस्तों, मैं सेल्फ विजय बड़ियाद्रा, आज मैं आपको शेयर करूंगा मनी मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि स्टॉक मार्केट में कुछ है तो है मनी मैनेजमेंट, क्योंकि हर एक ट्रेडर आज पैसा बनाता है या गवाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए और कैसे मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप कुछ भी स्किप कर दोगे तो ये नॉलेज कहीं पे कोई शेयर करने वाला है नहीं। मेरा प्रायोरिटी आपको यही है कि यदि आप एक फंड लेके स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, आपका टारगेट है मुझे 50,000 की कैपिटल पे मुझे कुछ कमाना है, तो आप कितना कमाना चाहते हो उसके हिसाब से आपका रोड मैप कैसा होना चाहिए, हर एक चीज में डिटेल में आपको समझाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको आपका खुद का रोड मैप बनाना है अकॉर्डिंग आपकी विश। फॉर एग्जाम्पल, मेरा विश है 5% का, तो 5% के हिसाब से मुझे मेरा पोर्टफोलियो कैसे मुझे मैनेज करना चाहिए, पर डे मुझे कितना ट्रेड करना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये हर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा। सो गाइस, यदि आपने वीडियो के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली एंड ऑफ द मंथ आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव ही रहेगा, ये मैं आपको चैलेंज देता हूँ। सो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपको एजुकेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो शेयर करूँगा वो कॉन्सेप्ट शायद और कोई चैनल में नहीं होगा। मेरा पहले से मोटिव यही है कि आपको मैं बेस्ड नॉलेज शेयर करूँ, आपको मैं डीप स्टॉक मार्केट सिखाऊँ। सो दोस्तों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा चर्चा ना करते हुए सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा। ये कैलकुलेशन आपका रोड मैप क्लियर करेगा कि आपको कितना रिटर्न लेना है और आपको कितना लॉस लेना है। दोस्तों, ये सिस्टम समझने के बाद आपको ट्रेडिंग कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, बहुत क्लियर आपको एक बात बताऊं तो यदि आप ट्रेडर हो तो आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा कि एक बिजनेसमैन कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। कोई भी इंडस्ट्री है, कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन वो लोग 2%, 3%, 4% का ही सोचते हैं। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको 50% रिटर्न होता तो सब बैंक को आज एनपीए का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। क्योंकि हम ये चीज तो बहुत क्लियर मानते हैं कि बैंक बहुत होशियार है। यदि बैंक भी आज फाइनेंशियल क्राइसिस या एनपीए का प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसके पास तो ऐसे ऐसे एक्सपर्ट है कि यदि 50% रिटर्न मार्केट देता होता तो क्या वो नहीं रिकवर कर लेती उसका एनपीए। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सो कोई भी अमाउंट हो आपका, आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा कि मुझे 2%, 3%, 4%, 5% रिटर्न लेना है। 1 लाख रुपए पे यदि आप 5% का रिटर्न सोचते हो तो आपको एंड ऑफ द मंथ आपको 5,000 रुपए लेना है, और उसके लिए आपके पास 22 ट्रेडिंग सेशन है। हम ऐसा सोच लेते हैं कि 22 ट्रेडिंग सेशन में 2 गवर्नमेंट हॉलीडे है, 1-2 दिन मैं काम नहीं करूंगा, फिर भी मेरे पास 18 ट्रेडिंग सेशन बचा। 18 ट्रेडिंग सेशन यदि मैं अटेम्प्ट करूं तो मुझे सिर्फ 277 रुपए पर डे लेना है। तो क्या 277 रुपए लेना डिफिकल्ट है? क्या इसके लिए आपको बड़ी लॉट साइज, बड़ी क्वांटिटी में काम करना चाहिए? आपको आंसर मिल जाएगा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज 10 लाख रुपए की हम प्रॉपर्टी खरीदे तो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी में क्या 50,000 रेंट आएगा? जवाब है ना, कभी नहीं मिलने वाला। आज 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने के बाद भी यदि हम 15,000 या 12,000 रेंट पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स कि रिटर्न तो बहुत कम मिल रहा है इंडस्ट्री में। ये रिटर्न यदि आप 5% का कैलकुलेशन रहोगे तो भी 60% रिटर्न हुआ साल का, और ऑलमोस्ट 1.5 साल में आपका कैपिटल डबल हो गया। बैंक में आप एफडी करो तो आपका कैपिटल 10 साल के बाद डबल होता है, फिर भी यहाँ पे 5% गेन के साथ, हम स्मॉल रिस्क के साथ यदि हम काम कर रहे हैं और 5% रिटर्न हमें मिल रहा है, क्या गलत है? तो ऐसे ही आपको सोचना है कि आपका पोर्टफोलियो 2%, 3%, 4, 5, 6, 7, 8, 10, मैक्सिमम 15% तक आपको कैलकुलेट करना है, उससे ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है। लेकिन शुरुआत तो आपकी 2-3% से ही होनी चाहिए। आपका रोड में 2-3% का ही होना चाहिए शुरुआत में। आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी कि नहीं, मार्केट में मेरी 10 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया हूं, मुझे 3% रिटर्न लेना है, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन फिक्स है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारा डेस्टिनेशन ही फिक्स नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ उतरना है, हमें कहाँ रुकना है, ये कोई चीज क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोग ओपनली यहाँ पे बोलते हैं, ट्रेनर्स बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, कितना रिटर्न मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं, सब बकवास है। आपका पोर्टफोलियो यदि जीरो हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है? कोई नहीं। आज आप मेरा यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो, मुझे व्यूज मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, उसमें बेनिफिट आपका क्या हो रहा है?
आप पूरा वीडियो देखोगे, वहां पे मुझे तो पैसा मिलने वाला है तो मिलेगा ही मिलेगा एड का। लेकिन आपके दिमाग को 50%, 40%, 30% डाल डाल के इतना खराब कर दिया है कि मेजोरिटी जो पोर्टफोलियो जीरो हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, उसका रीजन सबसे ज्यादा यूट्यूब है। क्योंकि कोई भी बंदा वहां पे क्लियर बोलने वाला नहीं है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर बोलता हूँ क्योंकि मुझे आपकी साइकोलॉजी क्लियर करने से मतलब है, मुझे यूट्यूब से कोई मतलब नहीं। मैं बहुत कम वीडियो देता हूँ, बहुत कम वीडियो अपडेट करता हूँ, लेकिन मेरा जो वीडियो होता है ना, वो सिर्फ आपकी ट्रेडिंग के हित के लिए होता है। मुझे यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है कि यूट्यूब मुझे पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका पोर्टफोलियो ऐसा ही होना चाहिए। यदि 5% आप सोच रहे हो, हर रोज का आपको 277 रुपये लेना है, इससे ज्यादा रिटर्न आपको नहीं लेना है। 277 रुपये तो आप प्रॉफिट लो, 277 रुपये लॉस लेके ट्रेडिंग बंद कर दो। उस दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मेजोरिटी रिकवरी करने के चक्कर में हम पैसा गवा देते हैं एक्स्ट्रा। तो यदि एक दिन में आपका 300 रुपए का लॉस चला जाता है, वहां पे हमारा ट्रेडिंग स्टॉप। और ये 300 रुपए रिकवर हम कैसे करते हैं वो मैं समझाऊंगा। अब आपके पास आपका टारगेट हो गया 5300 और आपके पास दिन बचे 17। तो यदि आप कैलकुलेट करोगे तो पर डे आपको 311 रुपए लेने होंगे। 17, आपको 17 दिन काम करना है, 311 रुपए का प्रॉफिट करना है। तो क्या ये डिफिकल्ट है आपके लिए? इज इट डिफिकल्ट कि 311 रुपए में नहीं ले पाऊंगा? यदि 311 रुपए लॉस आपका हो गया तो फिर से हम ऐड कर देंगे 5300 में। आप कैलकुलेट जब करोगे ना कि एंड ऑफ द डे आपका पोर्टफोलियो कितना डैमेज हुआ, तो 0.3% आपका पोर्टफोलियो डैमेज हुआ होगा, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपको इस सब चीज के लिए कभी यूट्यूब का या किसी का सपोर्ट नहीं लेना पड़ेगा। आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करके आराम से 311 रुपए बना सकते हो, और क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी से बना सकते हो। इसके लिए कोई भी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। बात मेजोरिटी हम जो लॉस करते हैं ना, वो इमोशंस में लॉस करते हैं। ट्रेडिंग इज अ साइकोलॉजी, यहाँ पे इमोशंस आपको आ गया ना तो आपका फंस जाएगा। तो कम क्वांटिटी से आपको यदि 5% मिल रहा है तो क्या गलत है? यही चीज को आपको कंटिन्यूअस करना है। तो आपके पास जितना कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग रोड मैप बनाओ। आपने रोड मैप बना लिया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कि मैंने इतने परसेंट का रोड मैप बनाया। यदि आपका परसेंटेज गलत होगा, मैं वहां पे आपको जरूर रिमार्क्स करूंगा कि ये परसेंटेज चेंज करो। यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो वॉश हो सकता है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन ही एक एसेट नहीं है कि जिसमें मार्केट में ट्रेड किया जाता है। आप इक्विटी में भी कर सकते हो, इंट्राडे करो, डिलीवरी में करो, काफी सारे प्रोडक्ट्स है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। सो आई होप कि कैसे रोड मैप बनाना है, कैसे लॉस रिकवर करना है, ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। आपको आपका पोर्टफोलियो बना के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। यदि आपका कहीं पे भी रॉन्ग हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत है। यदि आपको कुछ भी डाउट्स है यहाँ पे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं वहां पे आपके डाउट जो भी है उसको रिप्लाई करूंगा कि इसको आपको ऐसा करना चाहिए। तो आपका पोर्टफोलियो इस तरह एवरी मंथ आपको करना है। 5% आप रेगुलर ले रहे हो, 6% का बनाओ। 6% ले रहे हो, 7% का बनाओ। ग्रेजुअली आपको 15% तक जाना है, उससे ज्यादा नहीं जाना है। जो कुछ चीज मैंने आपको सिखाया वो सिर्फ आपको ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, पहली तारीख को आपको रोड मैप बना देना है। उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। आपके पोर्टफोलियो में मान लो कि हर हर रोज का स्टॉप लॉस 300 रुपए का आ रहा है, तो वही 300 रुपए स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो। कोई लेवल, कोई मैजिक, कोई स्ट्रेटेजी किसी की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है। जो रोड मैप आपने बनाया कि मेरा कैपेसिटी 1000 रुपए का है कि 1000 रुपए का लॉस में सह सकता हूँ, तो जैसे मैंने आपको वीडियो में आगे बताया वैसे आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। आई होप कि यहाँ पे आपको बहुत मजा आया होगा, आपको कुछ लर्निंग मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें रिप्लाई कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू अ हैप्पी ट्रेडिंग। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ ऐसा मंत्र जो आपके ट्रेडिंग करियर में जरूर काम आएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। विजय पडियाद्रा साइनिंग ऑफ।